अगर एसएसएफ आपको चाहिए या आप चाह रहे हैं कि बस आपको कोई एक पोस्ट मिल जाए तो आपको इस आंकड़े को ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा 64 सही हो जाएंगे और आपका नंबर काटने वाला कोई भी बंदा। दोस्तों कैसे हैं आप सब, राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों अब आपके एग्जाम को शुरू होने में 20 दिन भी नहीं बचे हैं, उससे भी कम का ही समय आप लोगों के पास शेष है। ऐसे में ये बात स्वाभाविक है, ये बात दिमाग में आना तय है कि हम लगभग अपने माइंड में कितना स्कोर टारगेट लेके चलें कि इतना स्कोर कम से कम हमको करना ही है जिससे हमको एक पोस्ट मिल जाए। आपको ये क्वेश्चन बहुत दिन से मतलब परेशान कर रहा होगा और आप लोग अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सेफ स्कोर हमको कितना मान के चलना चाहिए या एक पोस्ट हमको मिल जाए उसके लिए कितना टारगेट हमको लेके चलना चाहिए। एक विश्लेषण यहां पर करेंगे पिछली भर्ती को देखते हुए भी और इस भर्ती को देखते हुए भी कि कितना सेफ स्कोर आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है, जिसमें हम ये भी देखेंगे कितने पद हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, परीक्षा का लेवल अपने आप में बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और एक चीज यहां पे देखेंगे टक्कर कितनी है, यानी कंपटीशन कितना है, इस चीज को भी नोटिस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अभी लास्ट के 20 दिन बचे हैं और ये एकदम क्रूशियल टाइम है जब आप अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उस पर समाधान पूरक एक वीडियो आपके सामने लेके पेश हो जाऊंगा। साथ में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जल्दी ही हम परसों से या उससे अगले दिन से ऑल्टरनेट डेज पे आपकी वीडियोस लाएंगे हिंदी की, जिसमें एक वीडियो कंप्लीट होगी अपना, चाहे वो 1 घंटे की हो, 2 की हो या 3 की हो, जिसमें हम टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे विलोम शब्द के हैं तो उसके, पर्यायवाची हैं तो उसके इंपोर्टेंट शब्द, यानी कि अगर आप वहां से करके जाएंगे तो आपको 101% वहां से क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है। तो अभी यहां पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज देखो कि एसएससी जीडी की जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2021 में आपकी निकली थी और अभी जो वैकेंसी है, जो पेपर आपका है वो 2023 का है। इसको आप 2022 ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि भर्ती 2022 में ही आपकी आई है। अगर बात करें कि पोस्ट कितनी थी, तो जो पिछली वाली भर्ती थी उसमें पोस्ट थी आपकी 25,271 और इस बार जो पद हैं आपके वो पहले लगभग इतने ही थे, 24,000 के आसपास थे, परंतु वो अब बढ़कर के कितने हो गए हैं, 45,284, यानी कि वैकेंसी जस्ट डबल हो गई है, डबल के बराबर पहुंच गया है मामला। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये प्लस पॉइंट हो गया आपके पास, एक प्लस पॉइंट हो गया, आप इसको प्लस लिख सकते हैं यहां पर कि वैकेंसी जस्ट डबल आपकी हो गई है। फॉर्म कितने भरे गए थे, लास्ट टाइम आपके फॉर्म भरे गए थे 71 लाख, बहुत बड़ी संख्या है, और इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग आपके 54 लाख भरे गए हैं। तो आपको एक चीज देख के समझ में आ गई होगी कि पहले वैकेंसी कम थी, फॉर्म ज्यादा थे, कंपटीशन तकड़ा था। इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है और फॉर्म कम है, तो सारी ही चीजें आपके फेवर में बन रही हैं। आप लोगों के लिए एक पोस्ट निकालना बहुत ज्यादा आसान है यदि आप ढंग से चीजों को करें। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें, रणनीति वगैरह भी इस समय बता दूंगा, किस किस चीजों का कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस सेट कैसे करने हैं, ये सब चीजें यदि आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर बात करें कंपटीशन की, जिसको मैं टक्कर यहां पर कह रहा हूं, तो अगर आप 71 लाख का 25,271 पदों पर एक रेशो निकालें तो एक सीट पर लगभग 280 बच्चे फाइट कर रहे थे एक सीट पर। और यहां पर आप देखो, यहां पर अगर यहां पर 45,284 के अनुसार 54 लाख बच्चों का देखें तो एक सीट पर मात्र 120 बच्चों का कंपटीशन है, यानी कि 120 दूनी कितने होते हैं, 240, यानी कि 2 गुने से भी कम कंपटीशन इस बार यहां पर है। 2021 में 2 गुने से भी ज्यादा कंपटीशन था, परंतु यहां पर 2 गुने से भी कम कंपटीशन है, यानी कि यह तीसरा प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए यहां पर हो गया। ये बात आपको समझनी है। अब यहां पर देखो क्वेश्चंस कितने थे 2021 में, 2021 में क्वेश्चंस की संख्या थी 100, कितने, 100 क्वेश्चन थे और 1 नंबर का एक प्रश्न यहां पर था। 2022 में यह पैटर्न चेंज हो गया, 80 क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका हो गया है, यानी कि टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो 160 हैं। कितने, 160 हैं। अब आप ये चीज देखो कि कंपटीशन आपका आधे से भी कम हो गया है, पद आपके बहुत ज्यादा हैं, फॉर्म आपके कम है। और एक चीज है, अगर हम मान के चलें कि परीक्षा का जो स्तर होगा वो पिछली बार के जैसा ही होगा, तो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी एसएसएफ की सबसे हाई कट ऑफ रहती है, अगर आप उस चीज को टारगेट लेके चलेंगे तो आपकी कोई सी भी फोर्स किसी भी राज्य में, किसी भी तरह के डिस्ट्रिक्ट में आराम से निकल जाएगी, किसी भी कैटेगरी में। आप देखो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी एसएसएफ मेल की वो सबसे ज्यादा थी,
वो थी आपकी 85%, यानी कि 85 दशमलव कुछ थे नंबर जो 100 में से सेलेक्ट हो रहा था बंदा। यदि आप इस चीज को देखें कि 85% पे उस समय बच्चा सेलेक्ट हो रहा था, हालांकि बहुत बड़ा नंबर ये बैठता है, 85% बहुत मतलब टॉप बच्चे होते हैं। पर आपको यदि एसएसएफ चाहिए, ठीक है, अगर एसएसएफ आपको चाहिए या आप चाह रहे हैं कि बस आपको कोई एक पोस्ट मिल जाए, तो आपको इस आंकड़े को ध्यान रख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो मान के चल रहे हैं कि आपको एसएसएफ चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो अगर आप पिछले पूरा का पूरा सर्वे देखें, ये पूरा का पूरा विश्लेषण देखें, तो आप लोगों के लिए 64 से लेकर 68 प्रश्नों को सही करना अनिवार्य है। यदि आप 64 से 65, 64 से 68 के बीच में मिनिमम 64 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप टॉप पोस्ट पर भी चले जाएंगे। जो एसएसएफ है या आपकी एनसीबी है, आपने जो भी भर रखी होगी वही आपको अलॉट हो जाएगी, आपकी पसंदीदा आपकी फोर्स आपको अलॉट हो जाएगी। तो 64 से 68 क्वेश्चन के बीच में आपको टारगेट रखना है। यदि आप और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं तो आप फिर कितना भी करिए, फिर आप 70 प्लस कीजिए, 75 तक भी कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा कठिन हो जाता है परीक्षा में, क्योंकि समय केवल 1 घंटे का है, पर आप देखें तो 1 घंटे में आप 64 से लेकर 68 क्वेश्चन अच्छी तैयारी के साथ कर सकते हैं। यदि इनको आप अंकों में देखो तो 128 अंक हो जाएंगे आपके, और 68 के हिसाब से आपके 136 अंक हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए ये स्कोर जो है ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ जो मतलब आगे कट ऑफ का कुछ कहा नहीं जा सकता, पर सेफ स्कोर जो कह रहे हैं, कट ऑफ को ही हम पेपर से पहले कट ऑफ को सेफ स्कोर बोला जाता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। सेफ स्कोर पेपर के बाद जो होता है वो कट ऑफ में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में चेंज हो जाता है। तो 64 से 68, अब देखो 64 से 68 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो यहां पर आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा, जीएस आएगा। अगर मैं मान के चल रहा हूं आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश यहां पर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में 16 प्रश्न आराम से सही किए जा सकते हैं एक एवरेज बच्चे के द्वारा भी। अगर 4 भी प्रश्न आपके कठिन हुए तो आपको कोई दिक्कत, आप छोड़ भी दीजिए, पर आप नेगेटिव करने से बचिए। रीजनिंग में 18 प्रश्न आराम से सही किए जा सकते हैं। हिंदी में अगर आप चाहें तो 20 में से 20 भी सही कर सकते हैं, पर आप 18 यहां पर मान के चलिए। और जीएस क्योंकि टिपिकल सब्जेक्ट है, चारों तरफ से बहुत कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो अगर आप यहां पर 12 प्रश्न भी सही करते हैं तो भी आपके 64 सही हो जाएंगे, और आपका नंबर काटने वाला कोई भी बंदा नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। और भी कोई चीजें आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मक्खी आ गई थी कैमरा पे तो थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो साथ में हिंदी के टॉपिक वाइज रामबाण सीरीज में चलाने वाला हूं, तो उसमें क्या होगा, आपका नाम नहीं लिखूंगा, बस वीडियोस डालूंगा, आप पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको लाभ होगा निश्चित। यूपीएसआई में बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ था, बहुत सारे लोगों को टाइम पे एक एक वीडियो पढ़ के 4-4, 5-5 क्वेश्चन तक मिले, छोटी छोटी वीडियोस पढ़ के, तो आपको भी निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।